26 जनवरी 1950 भारत का संविधान लागू हुआ। संविधान जिसके पहले पन्ने पर ही भारत के समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता देने की बात कही गई, बिना किसी भेदभाव के। लेकिन धरातल की सच्चाई कुछ और थी। रामदास, पेरियार और फूले समेत तमाम सुधारकों ने समाज को जगाने का प्रयास किया और कुछ हद तक सफल भी हुए। नए आजाद हुए भारत में अंबेडकर ने समान राजनैतिक, सामाजिक अधिकारों की लड़ाई लड़ी और संविधान में इन अधिकारों का प्रावधान भी किया, जिसकी वजह से दलित और पिछड़े समाज के लोग यूनिवर्सिटी, कॉलेज तक पहुंचने लगे, सरकारी सेवाओं में आए। लेकिन भेदभाव और सामाजिक बहिष्कार में कोई कमी नहीं आई थी। स्कूलों में, सरकारी दफ्तरों में भेदभाव जारी था। रोज रोज के भेदभाव से परेशान लोग या तो शोषण को ही नियति मानकर शांत बैठ जाते या फिर नौकरी छोड़ घर बैठ जाते। ऐसी ही एक घटना महाराष्ट्र के पूना में घटी, जिसके बाद डीआरडीओ के एक लैब असिस्टेंट जो कभी सीनियर साइंटिस्ट बनना चाहता था, उसने नौकरी छोड़ दी। निराश होकर नहीं, एक बहुत बड़े मिशन का संकल्प लेकर। मिशन जिसने करोड़ों लोगों की जिंदगी और हिंदुस्तान की राजनीति को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। आज हम बात कर रहे हैं उस नेता की जिसने हजारों सालों से प्रताड़ना झेलते आ रहे समाज को ये विश्वास दिलाया कि उनके बीच का कोई व्यक्ति भी सत्ता के शीर्ष पर पहुंच सकता है और बन सकता है सत्ताधीश। और अगर ऐसा हुआ तो उन्हें थानों से, तहसीलों से और सरकारी दफ्तरों से दुत्कार कर भगाया नहीं जाएगा। ना केवल विश्वास दिलाया बल्कि करके भी दिखाया। आज हम बात कर रहे हैं उस नेता की जिसने राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक भागीदारी की बाट जोह रही देश की 85% आबादी को ये एहसास दिलाया कि वो भी गुरकिल्ली यानी सत्ता की मास्टर की बन सकते हैं। हम बात कर रहे हैं चरणबद्ध तरीके से आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए पहले बामसेफ और फिर DS4 और फिर बसपा की स्थापना करने वाले मान्यवर कांशीराम की। क्या अमीर के नोटों से गरीब के वोटों के साथ खेल खेला जाता है और हम इसको लोगों को, दुनिया वालों को बताते हैं कि इस देश में डेमोक्रेसी है। मैं कहता हूँ कि अगर आप अपना वोट बेचेंगे नहीं तो खरीदने वाले का धन दारे का दारा रह जाएगा। अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत के दलितों को संवैधानिक दर्जा दिलाया तो मान्यवर कांशीराम ने उन्हें वो राजनीतिक ताकत दी जिसके दम पर दलित समाज के लोग सत्ता में आए। कांशीराम वो नाम है जिसको सुनकर जातिवादी राजनीति के लोग